हरे कृष्ण। तो आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन को भगवान ने निमित्त मात्र बनाया ताकि भगवान हम सभी के लिए ही यह गीता का ज्ञान देना चाहते थे। तो भगवद गीता जो है वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए बोली गई थी। अर्जुन को तो बस बिविल्डर किया था भगवान ने, मोहित किया था। अर्जुन भगवान के महान भक्त है, वो कभी भी एक बद्ध जीव की तरह मोहित नहीं होते, लेकिन भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो उनके माध्यम से भगवद गीता का यह ज्ञान हमें दे पाए। तो ये जो भगवद गीता है, ये एक भक्त बता रहे थे कि जो भगवान है जनरली वो बहुत कम बोलते हैं। बहुत सारी लीलाएं अगर आप देखेंगे, जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद की लीला आती है। जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो उसके बाद में भगवान नरसिंहदेव सिर्फ 5 श्लोक बोले पूरी लीला में। स्पेशल लीला की गई, कुछ घंटे के लिए भगवान आए थे और ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ हिज डिवोटी। प्रहलाद महाराज के लिए आए और प्रहलाद महाराज ने भगवान का बहुत गुणगान किया। भगवान बस सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। और 5 श्लोक्स ओनली, 5 श्लोक बोले और उसके बाद में भगवान अपना धाम वापस चले गए, वैकुंठ धाम। उसी प्रकार से जब कुंती महारानी भगवान का गुणगान करती हैं, भगवान जब जा रहे होते हैं तो कुंती महारानी वहीं पे भगवान का गुणगान करें। भगवान रथ पे खड़े खड़े सुन रहे हैं। इज अबाउट टू लीव, एवरीथिंग इज रेडी, सब रेडी है। भगवान बैठे हैं, रथ पे जाने के लिए तैयार हैं, गाड़ी में अपने बैठे जा रहे हैं। बस कुंती महारानी आगे आगे खड़े हुए गुणगान करने लगी। वही भगवान खड़े घंटों घंटों सुनते जा रहे। कृष्ण जो है बहुत ही पर्सनल भगवान है। वो नियम से नहीं चलते कि अरे ट्रेन मिस हो जाएगी मेरी नियम से नहीं चलते भगवान। भगवान प्रेम से चलते हैं, भक्तों के प्रेम से। तो स्वयं कुंती महारानी इतनी महान भक्त भगवान का गुणगान कर रही हैं और भगवान सुन रहे हैं। सुनने के बाद में कुछ नहीं बोले। भगवान ने क्या किया, एक स्माइल किया। आचार्य अलग अलग कमेंट्री देते हैं भगवान की स्माइल पे। जब अर्जुन भी भगवद गीता में बिविल्डर से, तो अर्जुन भगवान की जब शरणागति लेते तो भगवान स्माइल करते हैं उस टाइम में। तो उसमें भी अलग अलग कमेंट्री आचार्य लोग, क्योंकि भगवान का हर जेस्चर जो है, हर एक जो उनका कुछ भी करते हैं उसके पीछे अर्थ होता है, क्यों किया भगवान ने। अर्जुन के केस में इसलिए किया कि क्योंकि भगवान खुश थे कि अभी अर्जुन फाइनली मेरी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसने अपना सारा जितना भी, अर्जुन एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट, उनके पास में शास्त्रों का सब नॉलेज था। तो शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद में भी अर्जुन जो है पूरे तरीके
एसेंस ऑफ गीता में वो क्या है। इस पॉइंट को अगर हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि गीता, भगवद गीता क्यों महान है। व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ भगवद गीता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्यों है, क्या इसको महान बनाती है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने इसको बोला, यही इसकी महानता है। तो कई लोग बोलते हैं गीता इसलिए महान है क्योंकि इसमें मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसलिए गीता महान है। जब भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम आएगी मैं भगवद गीता के द्वारा सॉल्व कर लूँगा, तो इसलिए महान है। या गीता इसलिए महान है क्योंकि इसके द्वारा मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। नो, गीता इसलिए महान है क्योंकि ये एक महान व्यक्ति ने बोली है। जब कोई भी कार्य, छोटा सा भी कार्य कोई एक महान व्यक्ति करता है तो वह महान हो जाती है ना। जैसे आपको कोई वृंदावन से राधा श्याम सुंदर के चरणों से चरण तुलसी ला के दे दे, है क्या वो? एक पत्ता है, तो पत्ता तो है, तुलसी का पत्ता आपके घर में भी है, एक गमले से तोड़ के ले लो। चरण तुलसी भगवान के चरणों से आई, राधा श्याम सुंदर के चरणों से आके आपको दी गई। वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंक। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, क्या महानता है उसकी? क्योंकि ये एक महान व्यक्ति के चरणों से आए, इसलिए महान है ना। जैसे एक बार एक भक्त एग्जाम्पल दे रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री किसी एक शोरूम का इनॉग्रेशन करते हैं, जाके वहाँ पे रिबन काटते हैं। अगले दिन सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में जो है क्या आ जाता है, आज जो है प्रधानमंत्री ने इस शॉप को इनॉग्रेट किया और इसका रिबन काटा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से रिबन काटा, इतने स्टाइल से रिबन काटा, और जो कैंची थी वो भी गोल्डन सीजर थी, इसलिए उनका नाम आया उसमें। छोटा सा एक, अगर हम जाके कहीं पर रिबन काटेंगे थोड़े ना हमारा नाम आए, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने एक कार्य किया, इसलिए वो उसको महान माना जाएगा, है ना। तो उसकी महानता क्यों है? क्योंकि ये एक महान व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। तो उसी प्रकार से जैसे हम भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण पहनाते हैं, और जब भगवान को आभूषणों को पहनाया जाता है और वस्त्रों को पहनाया जाता है तो बहुत सुंदर लगते हैं। कभी कभी ऐसे देखते हैं कि ये लगेगा, कैसा लगेगा, ये वाला ड्रेस कैसा लगेगा, पता नहीं कैसा लगेगा। मैंने एक ड्रेस, ये वाला ड्रेस डाला है, ये इट्स अ वेरी सिंपल ड्रेस ऑफ गॉर्नेट है, वेरी सिंपल, इट्स वेरी चीप एंड वेरी सिंपल। लेकिन जब हमने इसको खरीद रहे थे, मैंने कहा बहुत सिंपल है, तो अजीब कैसी लगेगी पता नहीं। जब पहनाया तो अपने आप में ही वो ऐसे लग रहा है कि ड्रेस पता नहीं इसी क्या स्पेशल चीज़ है इसमें। हाँ, इट केम वेरी स्पेशल। तो एक वस्तु की अपने आप में कोई महानता नहीं है ना। जैसे आप प्रभुपाद हाउस में जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं आप देखेंगे। प्रभुपाद हाउस गए हैं? प्रभुपाद हाउस वृंदावन में बहुत जगह पे है प्रभुपाद हाउस, वैसे तो भारत में और विश्व में भी है। बहुत सारी वस्तुएं देखेंगे कि प्रभुपाद की चादर रखी हुई है, प्रभुपाद का वो शेविंग का कुछ रखा हुआ है, प्रभुपाद जी का छोटा सा कोई क्लॉथ रखा हुआ है, कोई बीड्स रखे हैं प्रभुपाद की, है ना। तो कोई कहेगा इसमें क्या महानता है? वस्तुओं की कोई महानता नहीं, क्योंकि वो वस्तु एक महान व्यक्ति के संपर्क में आई, उसके कारण वह जो है महान बन गई, है ना। तो अगर हम वही ड्रेस, भगवान की ड्रेस पहन के रोड पे चले जाएं, लोग क्या कहेंगे? पत्थर मारेंगे, पत्थर।
प्रभु जी को अगर ड्रेस पहना दी जाएगा, राधा श्याम सुंदर की ड्रेस, पूरा मुकुट वुकुट लगा के, मोर पंख लगा के, हाथ में बांसुरी दे के, तो क्या बोलेंगे लोग? हैं? जोकर। लोग बोलेंगे जोकर आ गए। लेकिन वही ड्रेस जब भगवान ने पहनते हैं तो कितना आकर्षित, सभी को आकर्षित लगता है, सभी आकर्षित हो जाते हैं उससे, क्योंकि वो तो इसी प्रकार से जो भगवत गीता है, भगवत गीता की क्या महानता है? क्योंकि ये स्वयं भगवान से आई। इसलिए बताया जाता है जब हम एक फूल भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जो पूरा पौधा है वह डिलीवर हो जाता है जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो इसलिए भगवत गीता की महानता है, क्योंकि ये भगवान ने बोली, भगवान के द्वारा बोली गई। तो इसलिए जो है यह भगवत गीता महान है। इसलिए भगवत कथा, भगवत प्रसाद, भगवत कीर्तन, भगवान का कीर्तन, तो जो भी वस्तु भगवान के संपर्क में आती है तो वो एक अपने आप में ही विशेष हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम हर एक वस्तु को ऐसा विजन बना लें कि यह कहाँ से आई है? भगवान से आई है। भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। हर एक वस्तु कहाँ से आती है? भगवान से आती है ना। कुछ भी चीज़ है, प्रभुपाद जी एक बार जुहू बीच पे वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो है एक ये जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल, वो देखा। देख के जो है, जो बिल्डिंग मटेरियल वाला व्यक्ति से उससे चर्चा कर रहे थे कि हाँ, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम इस मटेरियल को बना रहे हो क्या? तुम ये घर बना रहे हो, लेकिन जो मटेरियल है वो कहाँ से आया? तो प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक करते थे, इसलिए मॉर्निंग वॉक में नहीं जाते थे प्रभुपाद जी के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक इसलिए करते थे, वो अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देते थे हाउ टू सी कृष्णा इन एवरीथिंग। हर एक चीज के पीछे किसको देखो? कृष्ण को देखो। वो ट्रेनिंग देते थे। कुछ भी देखते थे, एक बार जो कबूतर होता है, कबूतर, ऊपर जी की एक वीडियो है, वो हर रोज एक ही स्थान पे आके जो है मल त्याग करता है, एक ही स्थान पे आके रोज। तो प्रभुपाद बताते हैं देखो हाउ मच ही इज अटैच्ड टू दैट प्लेस, वो कितना उससे आसक्त है। तो कहने का अर्थ है कि जो हर एक वस्तु के पीछे प्रभुपाद जी ट्रेनिंग देते थे कि भगवान को कैसे देखा जाए। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये मेरा है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी बाय कृष्णा, इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। तो फिर वो कैसा भी है हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, चाहे वो बच्चा कैसा भी है, चाहे वो बहुत शैतान बच्चा है ना। मैं एक भक्त बता रहे थे कि माई सन इज वेरी नॉटी, वो बहुत ही शैतान, बहुत परेशान करता है मुझे, बहुत टेंशन देता है, परेशान हो गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्यों मैंने इसकी जिम्मेदारी लूँ, मैं क्यों इसकी जिम्मेदारी लूँ, मेरे को क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू रियलाइजेशन। जब भी हम किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? साक्षात्कार मिलता है। ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य जीवन क्या है, किसके लिए है? जिम्मेदारी का लिए। ये बताया जाता है कि 5 इयर्स की एज में ही बच्चे को कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। चाइल्ड ट्रेनिंग में जैसे एक बच्चे को ट्रेनिंग देनी है आपको,
कृष्ण कॉन्शियसनेस में. ओके, whenever the प्रभु जी comes, give him a garland. और जब भी क्लास होगी उसमें जाके रोज मृदंग और करताल जाके रखो, प्रभु जी को गार्लैंड दो. ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हमें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना है. तो पेरेंट्स, तो पति को ऐसा सोचना चाहिए कि वाइफ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू मी बाय कृष्ण, इट्स नॉट माई वाइफ. Whenever I and my comes means attachment comes, आसक्ति आ जाएगी, ये तो मेरा है, ये मेरा है. तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि जो भगवद गीता है इसका जो सार है, इसका जो महत्व महात्म्य क्या है, क्योंकि ये भगवान से आए. तो हर एक वस्तु भगवान से आए हैं. हर एक वस्तु का संबंध जब हम भगवान से देखते हैं तो फिर हम उसको अपनी आसक्ति के बेस पे नहीं देखेंगे. अगर आप उसमें से भगवान को हटा देंगे तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, राग द्वेष आ जाएगा. ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं. गुलाब जामुन तो पसंद है लेकिन करेला पसंद नहीं, क्योंकि वो आई लाइक आ गया. भगवान बोलते हैं आई लाइक मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन. आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट. ये मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं. भगवान को पसंद है, भगवान ने इसको टेस्ट किया. से शाक कृष्णा आस्वादिनो, बिकॉज इट इज टेस्टेड बाय कृष्णा, इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. क्योंकि ये भगवान से आ रहा है, इट्स नाइस. तो अगर हम इसमें अपना राग द्वेष डालेंगे, अगर भगवान से संबंध को हटा देंगे किसी भी वस्तु में, तो फिर हम गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, उसका संबंध नहीं देंगे. एक बार राधानाथ महाराज जो हैं चौपाटी में, एक भक्त था, वो माइक की जो तारे हैं उसको ऐसे ऐसे उछड़ के कर रहा था. तो महाराज बोले दीज आर द वेन्स एंड द आर्टरीज ऑफ द हरिनाम प्रभु. वो बोले कि ये जो हरिनाम प्रभु जो माइक है, ये इसकी क्या है, वेन्स. डॉक्टर्स विल अंडरस्टैंड बस कि उसकी वेन्स और वो है आर्टरीज. आर्टरीज कहते हैं ना, आर्टरीज, नसें हैं ये उसकी. महाराज बोले कि इसको ठीक से रखो, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी, गैर जिम्मेदारी से नहीं. ही टॉट अ प्रिंसिपल बाय हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस. इट्स अ वे टू सी कृष्णा इन दैट, है ना. हर एक वस्तु को अगर हम उसका संबंध कृष्ण से देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर गैर जिम्मेदार हो जाएंगे. तो उसको जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उठा के फेंक देंगे उसको, पड़ा है, बेकार है. मुझे याद है हम ब्रह्मचारी आश्रम में हर साल भक्तों को न्यू सॉक्स एंड न्यू इनर्स देते थे. हर साल. बोले वो पिछले साल के कपड़े कहाँ हैं, वो तो प्रभु जी वो तो खराब हो गए, वो तो फेंक दिए. वो तो अरे हर साल नए कपड़े चाहिए क्या आपको विंटर में. तो एंड जैसे ही मार्च आता था, मार्च आते ही सबकी सॉक्स वगैरह एक नीचे कूड़ेदान के पास पड़ी रहती थी. टू मच, इट्स इररिस्पॉन्सिबल, सो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम भगवान से संबंध नहीं देखते किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, तो फिर हम उसको अपनी आसक्ति के बेस पे देखेंगे. ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को पसंद नहीं, है ना. जैसे एक बार एक छोटा बालक मेले में गुम हो गया. अब मेले में अनाउंसमेंट के पास गया और रोने लग गया. अनाउंसमेंट की गई, भाई इसकी जो माँ है कहीं पे भी है, इसको आके मिले. तो उसको पूछा तुम्हारी मदर कैसे लगती? बोले शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड. वो सबसे, पूरे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है. बहुत सबसे जितनी भी सुंदर स्त्रियां थी उन सबको मेले में बुलाया गया अनाउंसमेंट के पास में. तो बोला कोई इसमें से कोई भी नहीं. फिर थोड़ी देर बाद जो है बहुत मोटी काली सी एक माता जी को बुलाया गया. तो बोले दिस इज माई मदर.
So he was seeing her on the basis of his attachment basically, you know. So beauty lies in the eyes of the beholder. तो कहने का अर्थ है कि जब हम भगवान से संबंध उसका तोड़ देंगे तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे, अपनी आसक्ति के बेस पे देखेंगे, एंड देन वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हमें बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम. तो जब हम इस बात को समझ लेंगे कि हर एक वस्तु कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है. जैसे हमारे शरीर में अलग अलग भगवान ने अंगों को दिया, अलग अलग प्रकार की आँखें दी हैं, अलग अलग प्रकार के कान दिए हैं, अलग अलग प्रकार का नाक दिया है, किसी का मोटा नाक दिया है, किसी का पतला नाक दिया है, किसी की चाइनीज़ होते हैं उनकी छोटी छोटी आँखें होती हैं, बिल्कुल छोटी ऐसी आँखें लगता है खुल भी नहीं रही, और किसी की बड़ी आँखें दी हैं, किसी के बड़े बड़े कान होते हैं, किसी के छोटे छोटे कान होते हैं. कहाँ से आए हैं, भगवान से. भगवान ने दिया तो परफेक्ट है. वी शुड नॉट अरे उसके तो बहुत अच्छे दे दिए भगवान ने, मुझे तो ऐसे नहीं दी. या जो भी अंग दिए भगवान ने हमें शरीर में, तो बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम कृष्ण. तो जब ये पॉइंट हम समझ जाएंगे कि ये भगवान ने मुझे दिया है, फिर हम क्या करेंगे, इति मत्वा भजन्ते माम, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे. क्योंकि भगवान का मेरा नहीं है. सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप जिसको कहते हैं, जिम्मेदारी से उसको यूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे. आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसयूज होती है वो हमारा फ़ोन है. उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जाता है. तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि ये मेरे को सेवा के लिए दिया, ये वस्तु मेरे को सेवा के लिए दी है. कई लोग बच्चे को चाहते हैं, बच्चों को एंजॉय करना चाहते हैं, उनकी गालों को ऐसे करते हैं. छोटे छोटे बच्चे को भी, छोटे, एक बार हम गए थे किसी के, बहुत सुंदर छोटा सा बच्चा, गोल मटोल, बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड. जो भी वो ब्रह्मचारी उसको पकड़ उसके ऐसे ऐसे सीखा, तो ये क्या है, आनंद उसको एंजॉय करना चालू कर देते हैं जो भी देखते हैं. तो जो भी हमें वस्तु मिलती है, हम उसको अगर हम उससे भगवान का संबंध हटा देते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे. विल एक्सप्लॉइट इट, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे उसकी, मेरे को इसको मैं कैसे मैं इसका भोग करूं. लेकिन जब आप उसका भगवान से संबंध देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको भगवान की सेवा में, उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, अपने लिए यूज़ नहीं करेंगे. तो इसी प्रकार से हर एक वस्तु, हर एक संपत्ति, हमारे पास में जो भी वस्तु है, जो भी संपत्ति है, जो भी परिवार के लोग हैं, वो सभी भगवान ने दिए. सो दे आर परफेक्ट. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइटिंग और डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं कि हाँ ये सही है, ये नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है. तो हर एक वस्तु का और कोई स्रोत है ही नहीं. हर एक वस्तु का स्रोत कौन है, स्वयं भगवान ही है. तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है अशुभ नहीं है, या कोई भी सुर असुर हम कहते हैं कि ये सुर है, ये असुर है ना. तो प्रहलाद महाराज जो है अपने पिता को भी जो है वो ऐसे नहीं देखते थे कि ये राक्षस है, ये मेरे को दुख दे रहा है, ये मेरा ऐसे एक वक्त हमारे स्टूडेंट नए नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे. सामो पिताजी को पता चल गया कि प्रभु माय फादर इज अ हिरण्यकशिपु. What happened? Why you are saying like this? He is not allowing to chant. He is telling me to eat meat. बोल रहे मीट खाओ, प्याज लहसुन खाओ, क्या कर रहे हो तुम ये. हिरण्यकशिपु तो मुझे मारते हैं, मुझे मेरी माला तोड़ दी उन्होंने. हिरण्यकशिपु का अवतार कहाँ से आ गया मेरे घर पे. ऐसे वो हिरण्यकशिपु
प्रहलाद महाराज अपने हिरण्यकश्यप पिताजी को क्या बोले? असुर वर्य देही नाम, असुरों में भी महान, आप महान हैं। उनको भी रिस्पेक्ट दिया प्रहलाद महाराज ने। उनको ऐसे नहीं बोला कि असुर नहीं देखा, मतलब उनको देखा कि भगवान ने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में डाला है, ये परफेक्ट है। कोई अगर हमारे जीवन में भगवान ने किसको डाला है, वो परफेक्ट है हमारे लिए वो। तो द पॉइंट इज दैट बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, तो ये गीता महात्म्य का सार, उसका जो मर्म है कि हर एक वस्तु भगवान से आ रही है। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्ता सर्वं प्रवर्तते। तो जो भी वस्तु हमारे पास में है, हम उसको क्या करें? भगवान की सेवा में बनाएं, अपने इंद्र तृप्ति में नहीं। तो इसलिए जो भगवद गीता है, गीता महात्म्य का जो सार का सार यही है कि कैसे हम हर एक वस्तु का संबंध, हर एक व्यक्ति का संबंध, उसके लिए हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा हरि नाम का जप, साधना जब अच्छी होगी तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। भक्त जो है किसी भी चीज़ को कैसे देखता है? आँखों से नहीं देखता, कानों से देखता है, सुन के देखता है, शिक्षा के अनुसार देखता है। उस तरीके से नहीं देखता कि मेरे को जो दिख रहा है वो सही है। आँखों से किसी भी परिस्थिति को नहीं देखता, वो देखता है कानों से। इसलिए ईयर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर डिवोटीज। थ्रू ईयर्स वी सी। तो एक बार भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रवचन कर रहे थे, तो एक शिष्य जो है खड़ा होकर दर्शन करने लग गया भगवान के। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोले, देखो ये अपने आँखों की कसरत कर रहा है, आँखों की एक्सरसाइज कर रहा है। ही इज डूइंग आई एक्सरसाइज। ये क्या देखेगा? श्रवण तो कर नहीं रहा। श्रवण, वो क्लास दे रहे थे उसने, क्लास देते देते वो उठ के दर्शन करने चला गया। वो क्या देखेगा वो? क्योंकि सुनने से वो देखने का उसको शुद्धिकरण हुआ तो ही देख पाएगा ना। जब तक सुनेगा नहीं, जैसे कई लोग वृंदावन में आते हैं, बस एक दर्शन करने के लिए आते हैं, परिक्रमा करके घूम के चले जाते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या दिखाई देता है वृंदावन में जब आते हैं तो लोग, उनको सूअर दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है। लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं, गोपा जी बोलते हैं धाम में जब हम आते हैं तो हमें श्रवण करना चाहिए। साधु संग करने के लिए आते हैं, सिर्फ दर्शन करने के लिए। तो दर्शन कैसे होते हैं? इसलिए फिलॉसफी को क्या बोला जाता है? दर्शन। हिंदी में फिलॉसफी को क्या बोला जाता है? दर्शन शास्त्र। दर्शन, फिलॉसफी मतलब कैसे आप देख सकते। देखने का जो तरीका है वो कैसे हमें मिलता है? श्रवण के द्वारा। तो इसलिए इन एसेंस भगवद गीता के सार का जो सार है वो क्या है कि हर एक वस्तु भगवान से आई है। तो हर एक वस्तु जो है उसको हमें क्या करना चाहिए? पहले तो उसका संबंध देखना कि कैसे ये भगवान से संबंधित है, फिर उसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर।